अब्बासी मार्केट के दुकानदारों से भत्ता वसूल किया करता था। रिश्ते ही में इसे पाशा की कॉल मौसूल हुई। इससे बात ख़त्म करने तक वो बरकत के अड्डे पर पहुंच चुके थे। कबीर दादा की गाड़ी देखते ही वो भागता हुआ करीब पहुंचा था। मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलकर उसने कबीर दादा को बाहर आने की दावत दी। क्या चल रहा है? कबीर दादा ने गाड़ी से निकलने की ज़रूरत नहीं समझी थी। छोटा सा मसला चल रहा था। अजीम को बताया था। बाकी तो सब ठीक चल रहा है दादा। है, अभी थानेदार ही से मिलकर आ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ है तो बताओ। सिपाही गड़बड़ की कोशिश करे तो फिर कोई दूसरा इलाज ढूंढेंगे। जी, दादा बरकत ने इस बात में सर हिला दिया। दफ्तर चलो। ड्राइवर को मुखातिब होते हुए उसने बात ख़त्म करने का इशारा दिया। बरकत कार के दरवाजे से पीछे हटा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसका रुख कंपनी ऑफिस की तरफ था। कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका काला धन छुपाने की आड़ थी। वो अपने 10 दिनों में ही चंद मिनटों के लिए दफ्तर का चक्कर लगाता था, वरना कंपनी का सारा का मैनेजिंग डायरेक्टर के जिम्मा था। ऑफिस में बैठकर उसने चाय पीने के दौरान एमडी से चंद मिनट की गप शप की, काम के बारे सरसरी सा पूछा और दफ्तर से बाहर निकल आया। डी कबीर दादा की असल शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था। इस वजह से उसे कभी हेरा फेरी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। यूं भी कबीर दादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई अहमियत नहीं थी। कार में बैठते हुए इसने ड्राइवर को होटल जाने का कहा। होटल के तहखाने में बहुत बड़ा जुआ अड्डा था जो कबीर दादारी की सरपरस्ती में चल रहा था। होटल की पार्किंग में कार रोकते हुए ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, दादा अगर चंद मिनट यहाँ गुजारने हैं तो मैं सामने शॉपिंग प्लाजा से थोड़ी ख़रीदारी कर लूँ। शॉपिंग प्लाजा होटल से मुखालिफ जानिब बना था। दरमियान में सिर्फ सड़क गुजरती थी। चले जाओ, मुख्तसरा कहते हुए वो कार से उतरकर होटल की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। चारों मुहाफिज इस के पीछे चल पड़े थे। होटल के हाल में रश न होने के बराबर था। अलबत्ता सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो नीचे पहुँचे। दरवाजे पर खड़े मुहाफिज ने उसे देखते ही मुदबाना लहजे में सलाम करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मुख्तलिफ मेज़ों पर जवारी हाथों में ताश के पत्ते थामे अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। कुछ जवारी मशीनों में पैसा ढूंढ रहे थे। कबीर दादा इधर इधर नज़र दौड़ाता हुआ एक कोने में बने हुए काले शीशे के कैबिन की तरफ चल पड़ा। इसके चारों मुहाफिज जवा हाल में बैठ गए। बेरे ने इनके सामने शराब की बोतलें और शराब रख दी। शीशे के कैबिन के बाहर भी एक गार्ड खड़ा था, जिसने सलाम कर काफ कबीर दादा को कैबिन का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे भदे नकूश वाला शख्स दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुआ। कबीर दादा को देखते ही वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और इसके साथ ही अपनी कुर्सी छोड़कर एक तरफ होकर बोला, सलाम दादा। सर हिलाकर हल्का सा जवाब दे दादा कुर्सी पर बैठ गया। बैठो अरशद उसे बैठने का इशारा कर के कबीर दादा दीवारों पे लगी स्क्रीनों की तरफ मुतवज्जह हो गया, जहां से हाल वाले जवारी नज़र आ रहे थे। मुख्तलिफ मेज़ों और जुआ मशीनों का मंजर नज़र आ रहा था। कैसा चल रहा है? लम्हा भर की खामोशी के बाद वो मुस्तफसर हुआ। नबहत अच्छा दादा। बोतल से शराब का गिलास भर कर कबीर दादा के सामने रखते हुए अरशद ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। कबीर दादा ने गिलास से घूंट लेते हुए पूछा, कोई मसला?